इंडिया की लड़की से शादी, मोदी, खुला, जना, पाकिस्तानी अदालतें और तारिक मसूद। इससे पहले कोई बात करूं, ये वीडियो चेक कर लें प्लीज। मोदी जिम्मेदार है एक जगह मेरी शादी तोड़वाने का। अब हमने कहा 10 साल कौन इंतजार करेगा भाई, एक दफा आ गया फिर अगली दफा भी आ गया तो हम तो यहीं बैठे बैठे। तो ये कम वक्त हाथ भी नहीं डाल रहे मेरे ऊपर। अदालत का खुला कलदम है, खूब समझ लो, चीख रहा हूं मैं बार बार। ये जिना है जो औरतें अदालत से खुला की डिग्री लेके किसी और मर्द से शादी कर रही हैं। ये खालिसतन जिना है, बदकारी है। शादी के बाद शौहर को हक है बीवी को तलाक देने का। जज की बीवियां नहीं है जो जज जब चाहे तलाक दे दे। मुझे तो लग रहा है तौहीन अदालत का केस मेरे खिलाफ होगा, मैं जेल में जाऊंगा। लेकिन मैं चाह रहा हूं मैं जाऊं जेल में। मुझे बड़े अफसोस के साथ ये वीडियो बनानी पड़ रही है कि मसला ये है कि हमारे पाकिस्तान को इस किस्म के हराम और बगैरत लोग टक्कर गए हुए हैं। एक तो ये है ही, इनको सुनने वाले उससे बड़े हराम और बगैरत हैं। जिसे हम बार बार कह चुके हैं, मसला ये हो चुका हुआ कि इनके दवाओं के अंदर जितना ड्यूल सिम होती है, इनके दवाओं के अंदर बगैरती की और झूठ की ये दो सिमें डाल दी गई और सच की सिम ही निकाल दी गई। वो स्लॉट है ही नहीं है, इसलिए वो सच के सिग्नल नहीं पकड़ते। इसलिए सारे हराम और बगैरत चेक कर लें। ये एक कमरे की पैदाइश है, ये तारिक मसूद भी चेक कर लें। मैं गारंटी से कह सकता हूँ, मैं बड़ी मजा का था, ये हराम और बगैरत जो है ना, ये भी हराम हो रही है। इसका जो बाप होगा वो भी इस तरह की होगा। मतलब ये परवरिश आगे बता रही होती है किस तरह की परवरिश है आपकी। ये हो चुका है कि जिस तरह आप थोक की मार्केट से यानी होलसेल मार्केट से सौदा खरीदते हैं और अपनी दुकान चमकाने के लिए झूठ बोल रहे होते हैं, जो मर्जी ऊंची आवाजें लगा रहे होते हैं कि मेरी दुकान पे आइयो भाई, मेरा सौदा चंगा है जे, सस्ता जे, ये वही काम हो गया पाकिस्तान में सोशल मीडिया के ऊपर। इस सारे हराम और अपना सौदा बेचने के लिए यूट्यूब के ऊपर सब कुछ करने के लिए हर हद इन्होंने क्रॉस कर दी हुई है। यानी आप इसका चैनल चेक कर लें जाके, वहाँ पे इसमें जाके औरतों के बारे में कि उनके जो नीचे वाले बाल हैं कैसे साफ करने नहीं चाहिए, रेजर इस्तेमाल करना नहीं चाहिए, औरत का ये करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए। यानी इस तरह की बड़ी बड़ी बातें कर रहा होता है ये हराम और बगैरत आके, और सारा इसका यह चक्कर होता है। दूसरा ये बात कर, जिस तरह जिसने बात की है कि ये खुला लेना जो है ये बिल्कुल जना है, ये अदालत का कोई हक नहीं है, मुझे गिरफ्तार नहीं करते। यानी इस मुल्क के अंदर कानून ये हो गया कि अगला बंदा ललकार के मुझे गिरफ्तार करो। वजह क्या है? जब कोई निजाम नहीं चाह रहा, ऊपर से लेकर नीचे तक, अशराफिया से लेकर हमारी स्टैब्लिशमेंट से लेकर नीचे एक आम गली वाला बंदा मदद बेच रहा है, तो वहां यही हाल होगा। फिर कहते हैं हमारे मुल्क तरक्की नहीं हो रही, इस वजह से नहीं तरक्की हो रही, ये हराम और बगैर टक्कर गए हुए हैं। एक तो वैसे अदालती निजाम चल नहीं रहा, हमारी औरतों से जुल्म होता है। अगर वो चाहे भी तो उसको खुला नहीं देते अपनी जिद और अनाक के अंदर, दूसरी तलाक दे के अगले बंदे मुकर जाते हैं। कितने केस हमारे वहाँ पेश आए हुए हैं। अगर उसको थोड़ा बहुत हक मिल ही जाता है अदालत से जाके, ये चाहता है उसको भी मिलकर खत्म करें, उसको जना ऐसे बड़े बड़े फतवे दे रहा है। कितने अफसोस का काम है, और ये सबसे ज्यादा अफसोस उनके ऊपर जिसको हराम सुन रहे हैं, और मेरे अफसोस है उन ताकतवर हजरात के ऊपर कि सब कुछ चलने दे रहे हैं। दूसरा ये बगैरत इंसान जो है, सबसे पहले मैं इसको कहूँगा भाई इतने तुम हलाल के हो ना, अगर तो साबित करो तो मैं कई बार कह चुका हूँ मेरे सामने ये हराम और बगैरत है ना, इस तरह के और भी जो है ये एक मिनट नहीं बैठ सकते। मैं ये चैलेंज करता हूँ, मैं सबको चैलेंज करता हूँ, पाकिस्तान के सारे हराम और उलमा कराम जितने भी है ना बगैरतों को मैं चैलेंज करता हूँ, मेरे सामने एक मिनट बैठ कर दिखा दो। मैं इनका सर एक ही सवाल करना, इन हराम और बगैरतों से उसका जवाब नहीं मिलना। और बगैरतों बाबा कभी यूरोप जाते हैं, कभी जापान जाता है, ये खुद भी कभी कभी अमेरिका गया होता है। मुझे भाई मुझे जर्सी कोई नहीं, मैं जापान भी जा चुका हूँ, मैंने बहुत तकरीबन सारी दुनिया देख ली हुई है, मुझे कोई ऐसा मसला नहीं है अल्लाह के फजल से। ये बगैरतों का पूछता बगैरतों हराम हो, चाइना को नहीं जाते, वहाँ 1 अरब 40 करोड़ बंदा मौजूद है, ना जो अल्लाह पर यकीन करते हैं, ना हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में यकीन करते हैं, किसी पर यकीन नहीं करते। उनको जाके बताओ कि अल्लाह एक है, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आही नबी है। बगैरता जाओ थे हराम और बगैरत इंसान, चाइना जाओगे वहाँ जाकर तबलीग करो, वहाँ को नहीं करते जाके। इसी वजह से हम इस मुकाम में पहुंच गए हुए हैं। दूसरा बात करेगा मोदी वजह हमारी शादी नहीं हो सकती, बड़ी बढ़के मारे साथ गाने भी गाई जा रहे। मैंने कैसे हो सकता है कि आप मेंबर रसूल में बैठे हुए हैं, वहां बैठ के आप गाना गा के इस तरह के जो गाने के अल्फाज शेर शोर सुना के दिल छोड़ी कर रहे हैं। कितने अफसोस का मकाम है। और सुनने वाले हराम और चेक कर लो जाके, इसलिए इनका मोदी सही टक्कर है। इस तरह अगर इंडिया के अंदर कोई पंडित बैठ के पाकिस्तान से लड़की बारे में से बात कर रहा हो तो यहाँ पर बड़ी बड़ी बातें करना शुरू कर देंगे, और यही हराम हो होते हैं जाके इंडिया के गानों पे कंजरों की तरह डांस कर रहे होते हैं, नीचे लिखे होते हैं माशाल्लाह बड़ी प्यारी लग रही हैं। इसी वजह से मैं कह चुका ये हराम हो बगैरत जो है बगैरत हो चुके हुए हैं। बगैरतों के साथ आप आडा नहीं लगा सकते। जिस तरह एक बंदे ने मुझे मेरे कमेंट में लिखा था आके कि मैं इंडिया गाने नहीं सुनता, मैंने बंद कर दिए हुए हैं, मैं सिर्फ इंग्लिश मूवी देखता हूँ और इंग्लिश गाने सुनता हूँ। अंदाजा कर लेने का दिमाग का हराम हो रहा बगैरतों का कि मैंने पूछा भाई इंग्लिश का गाने सुनना और इंग्लिश मूवी देखना ये हलाल है? देख लें इनका अंदाजा कर लें इन हराम और बगैरतों में। मैं कह चुका हूँ मजहबी नशाई कौम बन गई हुई है, इनके दिमागों के अंदर बगैरती की सीमेंट डाल दी गई है बगैरतों के अंदर। इसलिए मैं कह चुका हूँ भाई ना, अगर ये मैं उनको कह रहा हूँ जो उनको सुन रहे होते हैं बगैरतों, अगर आप जरा भी हलाल की चेक करो जिनको खुलाओ हुई ना, और अब उन पर लगाओ देखो जना करो। मैं कह चुका पाकिस्तान का ये क्या बना दिया इन्होंने, हर बंदा मतलब हर जो मुंह मेरा बकवास कर जा रहे हैं और मजहब को बदनाम कर रहे हैं अपना सौदा बेचने के लिए। देख लें कोई कुछ कह नहीं सकता, ऊपर से लेकर नीचे बंदा हर बंदा मजहब बेच रहा है। अगर इस मुल्क का बचाना है तो हमें इन हराम हो रहा बगैरतों को पकड़ के मतलब ठीक ठाक सजा देनी पड़ेगी, अदरवाइज कुछ नहीं हो सकता। और इस बगैरत को मैं चैलेंज करता हूँ, बगैरत इंसान तो मेरे सामने 1 मिनट पर नहीं बैठ सकते।
मैं बड़ा हम्बल, बड़े आजरा तरीके से, मेरी कोई हैसियत नहीं है, आई एम नोबडी, लेकिन मुझे पता है कि मेरे सामने एक मिनट नहीं बैठ सकता ये हराम और बगैरत इंसान। इसलिए मैं कह चाहूँगा, अगर आप चाहते हैं कि हम आगे बढ़ सके, दुनिया हमारा नामो निशान हो, हम अच्छा मुकाम हासिल कर सकें, तो उसका तरीक़ाकार यही है कि हमें साइंस में, टेक्नोलॉजी में, इनोवेशन के अंदर, रिसर्च में, एजुकेशन, तालीम के अंदर AI में आगे आना पड़ेगा। और वो सच जो हमें अपने दुश्मन के साथ बोलना चाहते हैं, अपने मुखालिफ के साथ बोलना चाहते हैं, वही सच अपने साथ बोलना पड़ेगा। हमें सच वाली सिम डालनी पड़ेगी हमारे दिमागों के अंदर, अदरवाइज आगे नहीं बढ़ सकते। मैं कहता हूँ खुद ही को काल बुलंद देता कि हर तकदीर से पहले खुदा बनते से खुद पूछे, बताया तेरी रजा क्या है। एंड मुझे मेरी कोई ऐसी बात जब आपको अच्छी लगी हमारे चाहता हूँ मैं। थैंक यू वेरी मच।